आप लोगों ने सबने मीटिंग करी है। आज हम 30 दिसंबर 2024 को रामपुर जिले के बिलासपुर क्षेत्र में एक होटल में एकत्रित हुए हैं और पीछे जो आप देख रहे हैं ये सभी तराई सिख महासभा के सिख संगठन के और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानक मता साहिब के बहुमत मेंबरों के नुमाइंदे आज आपके सामने यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। और हमारा जो आज का विषय है वो पिछले कुछ दिनों पहले 26 दिसंबर 2024 को हमारे एक सिख नौजवान युवक जिसका नाम गुरसेवक सिंह विर्क है और उस नौजवान युवक से संबंधित अमर उजाला अखबार में एक खबर छापी गई है। तो उस खबर के विरोध में आज हम ये सभी यहाँ के नुमाइंदे जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। मैं इसकी जानकारी आपको दे दूं। गुरसेवक सिंह विर्क जो कि पीलीभीत इलाके के एक समाज सेवक सिख नौजवान है जिसके खिलाफ 26 दिसंबर 2024 को रात को 11:25 पर एक एफआईआर दर्ज की गई और जिस एफआईआर को एक मुखबिर की सूचना के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत पीलीभीत कोतवाली में धारा 3/27 के तहत यह कहते हुए धारा लगाई गई कि सोशल मीडिया पर गुरसेवक सिंह के द्वारा शस्त्रों का नाजायज प्रदर्शन किया जा रहा है जिसके कारण क्षेत्र में भय का माहौल है। तो ये और अमर उजाला अखबार ने एक उसकी हेडिंग छापी है कि खालिस्तानियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर लहराए गए असले और एक फोटो उसमें अमर उजाला अखबार में दी गई है। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जिस फोटो को आधार बनाकर गुरसेवक सिंह पर यह एफआईआर दर्ज की गई है तो गुरसेवक सिंह की उस हथियार के साथ सोशल मीडिया पर जो फोटो हैं वो फोटो जब गुरसेवक सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित नेता के जब बॉडीगार्ड थे और वो हथियार भी उनको उन नेताजी का जो लाइसेंसी हथियार था वो दिया गया था और जब कभी नेताजी इलाके में भ्रमण के लिए जाते थे तो गाहे बगाहे जो फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली जाती थी उस फोटो को आधार बनाकर एक जो है वो एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके अलावा एक आधी फोटो होगी गुरसेवक सिंह की जो पर्सनल फोटो होगी। और ये सारी की सारी फोटो मैं आपकी जानकारी में बता दूं, ये 5 साल पुरानी फोटो है सोशल मीडिया पर, 5 साल पुरानी। और हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले इन 5 सालों में गुरसेवक सिंह ने एक भी फोटो जब वो बॉडीगार्ड से हटने के बाद गुरसेवक सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी किसी हथियार के साथ एक भी फोटो नहीं डाली है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो एफआईआर में दर्ज किया गया है कि पुलिस के किसी मुखबिर की सूचना के आधार पर यह एफआईआर की गई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इलाके में भय का माहौल व्याप्त है। तो हमें ऐसा लगता है कि पुलिस के मुखबिर उन्हें सही सूचना नहीं दे रहे हैं और सोने पे सुहागा कर रहे हैं हमारे मीडिया से जुड़े हुए इक्का दुक्का बंधु। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि अमर उजाला अखबार के जिस पत्रकार के द्वारा यह खबर अमर उजाला अखबार में छपवाई गई है तो हम यह पूछना चाहते हैं कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है गुरसेवक सिंह विर्क के ऊपर, उस एफआईआर के अंदर कहीं पर एक भी शब्द खालिस्तान, खालिस्तानी या किसी भी और मसले से संबंधित नहीं है। उसमें यह दर्ज है कि उन्होंने हथियारों का प्रदर्शन किया और यह आर्म्स एक्ट के तहत जो है वो बैन है, इसको नहीं करना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अमर उजाला के उस पत्रकार से कि किस आधार पर उन्होंने उस एफआईआर को खालिस्तान से जोड़ा है। और हमें शर्म आती है ऐसी हेडिंग बनाने वालों से कि अखबार ने हेडिंग पर यह डाला है कि फेसबुक पर खालिस्तानियों का समर्थन, लहराए असले। तो हम ये पूछना चाहते हैं, इतना पुराना अखबार अमर उजाला जैसा अखबार हो और वो समाज के अंदर सनसनी फैलाने के लिए इस तरह से अगर वो खबरें मीडिया के द्वारा अगर समाज में जाएंगी तो जिस तरह से समाज का धीरे धीरे मीडिया से भरोसा उठ रहा है, हमें लगता है वो इस तरह के कुछ इक्का दुक्का पत्रकारों की वजह से जो कि सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो पत्रकार अपनी कोई पुरानी निजी रंजिश निकालना चाहता हो। तो इसके हिसाब से ये अगर जब खबरें छपती हैं तो समाज का इस मीडिया से भरोसा उठता है। और असल में जो भय का माहौल है वो समाज के ये समाज सेवी लोग नहीं बना रहे हैं, वो इस तरह की खबरें जब अखबारों में छापी जाती हैं, जिम्मेदार अखबारों में छापी जाती हैं,
तो इससे इलाके में असल में भय का माहौल और सनसनी जो है वो फैलती है। तो इसके लिए हम आज यहाँ पर तराई सिख महासभा, सिख संगठन और नानक मता साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो 16 सदस्यों का हमारा समूह है, बहुमत सदस्यों का, हम उसके प्रति कड़ी आपत्ति अपनी दर्ज कराते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं और हम सभी समाज के लोग उस गुरुसेवक सिंह के साथ हम खड़े हैं। तो मैं इसके बाद गुरुसेवक सिंह के कुछ ऐसे काम जो सराहे गए इलाके में, उसके लिए और कुछ बातों के लिए मैं अपने साथी सिख संगठन के सलविंदर सिंह जी कलसी, इनको मैं माइक दूंगा। उसके बाद तराई सिख महासभा के जगीर सिंह जखमी, इनको मैं माइक दूंगा, ये भी अपनी जो है वो बात कहेंगे। जिस युवक की बात चल रही है, इन्होंने कोरोना के समय एक बहुत अच्छा काम किया और वहाँ के उस समय के जो डीएम महोदय थे उन्होंने इनको सम्मानित भी किया 2020 में, पुलकित खरे जी ने। तो हमें दूसरा पहलू होता है हर सिक्के के दो पहलू। अगर हम पॉजिटिव वाले को देखें, मेरे ख्याल से मीडिया के बंधुओं से मेरा खास करके ये निवेदन है कि हम उसका पॉजिटिव देखें कि वो उसने इतना बढ़िया काम किया कोरोना में। हालांकि हर सिख गुरुद्वारे से, सिख संस्थाओं से ऐसे काम किए गए जहाँ लोगों को लंगर और बहुत सारी सुविधाएं दी गई, उसमें इसको वहाँ के जिला अधिकारी ने सम्मानित किया। तो ऐसा समाज सेवी अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी को इस प्रकार से उसको उलझाया जाए इन चीज़ों में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी निंदा जितनी करी जाए वो कम है। इस पर ज्यादा बात हो गई। ये फोटो भी है, फोटो है जो डीएम सर सम्मानित कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको अगर जूम करके दिखा सकें तो ये डीएम साहब सम्मानित कर रहे हैं। इसी फोटो भेजना हम लगा देंगे बाद में ऊपर। ठीक है। वो अब मेन चीज ये आती है कि आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठा, उसको रद्द करवाने के लिए आप आगे क्या रणनीति बनाओगे? देखिए, हमने जैसा भी बताया, हम इसके लिए हमारे यूपी के मंत्री जी हैं औलख जी, हमारा आज उनसे मिलने का प्रोग्राम था, कल हम उनसे मिलेंगे। और हमारा आज भी कुछ समाज का बहुत बड़ा हिस्सा पहले भी एसएसपी जी से मिला था और आज भी उनसे मिलने वाला है, मिल रहा है। और इसके बाद भी ये पूरा सिख समाज, ये तराई इलाके की बहुत बड़ी तीनों संस्थाएं हैं जिसके नुमाइंदे, जिसके जिम्मेवार जो नुमाइंदे आपके सामने बैठे हैं, तराई सिख महासभा, सिख संगठन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक मता साहिब। अगर आज ये उस एक सिख नौजवान के समर्थन में आए हैं तो कोई ठोस वजह होगी। तो इस तरह से चीजें जो है नहीं है, पूरा सिख समाज इसके लिए अपनी अगली रणनीति को तैयार करेगा अगर कोई उस नौजवान के साथ कोई नाजायज चीज होती है तो। बिलासपुर में इकट्ठा होकर हम लोगों का ये था कि यहाँ पर एकत्र होकर एक आपसी जो है बातें की जाए, एक डिस्कशन हो कि किस प्रकार जो है इन चीज़ों को रखना है और किस प्रकार इन परेशानियों का सामना करना है। और उसमें हमारा जो मुख्य प्रोग्राम था वो यहाँ के हमारे मंत्री जी, जो एक सिख मंत्री हैं औलख जी, उनसे मिलने का प्रोग्राम था। लेकिन अचानक वो कल कहीं बाहर चले गए और हमें इस चीज़ की जानकारी हुई, तो उनसे फ़ोन पर हमारे कुछ जो हैं फतेहजीत सिंह जी और हमारे गुरमुख सिंह जी, उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं कल तक आ जाऊंगा और कल हम उनसे दोबारा चाहे हमें आना पड़ा मिलेंगे, लेकिन प्रोग्राम हमारा आज का था। और इससे हम ये कहते हैं कि हम, चाहे वो हमारे औलख जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों यूपी के मुख्यमंत्री, हमेशा सिखों की बात करते हैं, उनकी कुर्बानियों की बात करते हैं। छोटे साहिबजादों का वहाँ पर जो है वो 4 दिन पहले ही शहीदी दिवस वहाँ मनाया गया और हमेशा वो बात करते हैं सिखों की। लेकिन उनका जो पुलिस प्रशासन है वो बिना जांच के, क्योंकि कभी भी हम अगर कोई एफआईआर देने जाते हैं तो कई दिन तो उसको जांच में लगा दिया जाता है। आप 10 चक्कर मारें तब भी आपकी जेन्युइन एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो ऐसी कौन सी मुसीबत थी इनके ऊपर जो इनको तुरंत उस एफआईआर को दर्ज करना था रात को 11 बजे और करके उस पर कार्रवाई करनी थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको जाँच जिनकी पहले कर ली जाती है। मुझे लगता है कि ऐसे जो मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे, उनकी जांच पहले होनी चाहिए, उसके बाद एफआईआर होनी चाहिए। उस पर एफआईआर की गई और मैं लगता हूं कि जिस प्रकार हमारे वो जो जिनके वो बीजेपी के जो एक शायद कोई उनके पदाधिकारी है, उन्होंने अगर कहा है, भारती जी है उनका जो सरनेम है, उन्होंने खुद एसएसपी साहब से ये कहा कि ये जो गुरसेवक सिंह का जो शस्त्र वाला फोटो, ये मेरे साथ जब ये बॉडीगार्ड होता था तो उस समय का है और ये शस्त्र मेरा है। उसके बाद में जो है कुछ चीज़ें वहाँ पर जो है वो हल्की हुई है, इन चीज़ों का पुलिस ने संज्ञान लिया। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो हर चीज़ में इतनी जल्दी क्यों दिखाता है, क्यों नहीं जांच पहले होती। एक सही व्यक्ति की किरदार कुशी कैसे की जा सकती है, उसको किस ओर हम ले जा रहे हैं, किस माहौल को हम खराब कर रहे हैं। तराई एक बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ गुलदस्ता इसको कहा जाता है। बहुत बड़ी संख्या में सन 47 में लोग पंजाब से उजड़ के पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान से और यहाँ पर आए
और यहाँ आकर उन्होंने आज अपना अच्छा गुजर बसर कर रहे हैं और देश की सेवा में हमेशा योगदान है। यहाँ से लोग हमारे फौज में हैं और हमेशा करते हैं। यहाँ पर कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो किसी देश की द्रोह किया गया हो या किसी प्रकार का कोई काम किया गया हो। तो इतनी जल्दबाजी पुलिस को क्यों रहती है? मेरा आपके इस मीडिया के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी से भी निवेदन है कि ऐसे अफसरों की जांच की जाए और इनको आगे जो है ये कहा जाए कि कम से कम आपकी जो जांच है वो सीधी दिशा में रहे, किसी के शक के आधार पर किसी की किरदार कुशी ना हो और माहौल को खराब ना किया जाए। और एक दिन बाद या 2 दिन बाद जैसे ही हमें औलखी समय देंगे हम उनसे मिलकर भी इसका विरोध दर्ज कराएंगे। और मुझे लगता है कि पुलिस को अपनी कार्यशैली जो है, कार्य प्रणाली उसको सही करना चाहिए। इससे समाज में कोई ऐसी चीज ना फैले। ऐसा जहाँ आतंक की बात आती है तो आतंक तो ऐसे माहौल बनाने से फैलता है, क्योंकि अगर वो आतंक आप उधर ना देखें जो सिखों में फैलता है, माइनॉरिटीज में फैलता है, तो माइनॉरिटी कहीं ना कहीं आशंकित और आतंकित होती है कि हम जो है कोई सही काम करने के बावजूद भी अगर हमें सफाई देनी पड़े या किसी प्रकार से थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, तो मुझे लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि सिख जो है उसका, या पंजाब से जब हम आज़ादी की समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी, सबसे ज़्यादा फांसी, सबसे ज़्यादा काले पानी की सजाएं इन्होंने झेली। और सिखों से ज़्यादा अगर कोई अपने आप को देशभक्त कहता तो गलत है। सिखों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। हमेशा देश के साथ वो खड़े रहे हैं और आने वाले समय में भी खड़े होंगे। और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को अपनी कार्यशैली जो है वो ठीक करनी चाहिए। काफी लोग एक्टिव हैं, गुरसेवक सिंह को ही क्यों फ्रेम करा गया है, उसके बारे में मतलब वजह क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि कभी जब कोई ऐसी चीज़ें आती हैं और उसमें कुछ हमें शंकाएं पैदा होती हैं और उसकी जब शंकाओं के निवारण के लिए हम आजकल सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं और अपनी राय रखने लग जाते हैं। देखो, राय हर एक को रखने की जो है वो छूट है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि फला आदमी जो दोषी नहीं है, तो अगर आपके पास दोषी होने के सबूत है तो आपने अपनी कार्रवाई करनी है। तो अगर सोशल मीडिया पर कोई राय रखता है अपनी, तो उसके आधार पर उसको टॉर्चर करने के लिए या उसका मुंह बंद कराने के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती। मसला ये है सबसे बड़ा कि आप देखिए कि जो अमर उजाला, हमारा केवल एक ही सवाल है, गुरसेवक सिंह ने इनके खिलाफ एक एफआईआर पुलिस ने दर्ज की। आप उसकी लैंग्वेज पढ़िएगा, हमारे पास एफआईआर की कॉपी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फोटो डालकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। फोटो है 5 साल पुरानी, तो आज भय का माहौल कैसे बन जाएगा? 5 साल पुरानी कौन खंगाल खंगाल के भयभीत होना चाहता है? किसी फेसबुक पर अगर कोई 5 साल पुरानी फोटो ढूंढ कर कौन भयभीत होना चाहता है? और एफआईआर में खालिस्तान वर्ड का जिक्र नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन यह है कि जो अमर उजाला अखबार ने जिसको आधार बनाकर, जिस एफआईआर को आधार बनाकर और जिस फोटो को 5 साल पुरानी फोटो को आधार बनाकर भय के माहौल की बात करी है और असले लहराने की बात करी है, उस एफआईआर में खालिस्तान का जिक्र नहीं है बिल्कुल। और इस केस का जो 3 लड़कों का एनकाउंटर हुआ है, इसका और एफआईआर का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो हम उस अखबार से ये सवाल करना चाहते हैं, आपने किस आधार पर अपनी खबर में आपने इन दोनों चीजों को मिलाकर और गुरसेवक सिंह विर्क को आपने खालिस्तानी शब्द के साथ जोड़ दिया है? हमारा आपत्ति, हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और इस बात का जवाब अमर उजाला अखबार को, उनके एडिटर को, उनके पत्रकार को देना पड़ेगा और देना चाहिए। अगर आप बाकी जिम्मेवार अखबार है तो या आप अपनी खबर का खंडन कीजिए या आप अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए। हम भी जानना चाहते हैं इस बारे में। जैसा कि आपने बताया है कि 5 साल पुरानी फोटो के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। आप सिर्फ सवाल अखबार वालों से ही पूछेंगे? जी नहीं, हमने पुलिस वालों से भी सवाल पूछा। सलविंदर सिंह कलसी जी ने बहुत खुल के अपनी बात रखी है इस बारे में। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस मुखबिर की सूचना पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, इसको दोबारा से देखना चाहिए कि एक कौन सी सूचना मुखबिर ने दी, किस आधार पर दी, क्या रिपोर्ट दी, कहां पर है और क्या चीजें वो किस तरह से इलाके में भय फैल रहा है। हमारा इतना पब्लिक का इतना जानने का हक तो है ना। तो इसलिए वो एक बंदा यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर, अपने मिडिल परिवार का बंदा, जो कोविड जैसी महामारी, अपनी जान की परवाह, जब लोग घर में दुबके हुए थे, तो गुरसेवक सिंह विर्क जैसे योद्धा लोग, इस समाज के सेवक जो हैं, वो समाज में निकल कर आए थे। और पुलकित खरे पीलीभीत के उस समय के डीएम ने स्पेशल बुलाकर गुरसेवक सिंह विर्क को सम्मानित किया है।
उसकी अखबारों की कटिंग, उसका सम्मान की फोटो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरह से जो समाज के अंदर सेवा कर रहा है, तो इस तरह के लोगों का बैकग्राउंड देखिए कि वो कितना सच्चा सुच्चा इंसान होगा। और इस तरह के लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो समाज में निराशा पैदा करती हैं। तो इन चीजों से जो है वो बचना चाहिए। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो है इसमें क्योंकि जो हमने उनके परिवार की वीडियोज क्योंकि पंजाब से आई हैं, और जिस प्रकार उनका परिवार ये कह रहा है कि हमारे बच्चे जो थे निर्दोष से, हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं कि किसी ऐसी मूवमेंट के साथ वो लगे हुए थे या उनका कोई ऐसा काम था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार परिवार अपने बच्चों को निर्दोष साबित करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री, अगर यूपी का मैटर है तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी, और अगर पंजाब का कोई मैटर है तो वहाँ के मुख्यमंत्री, जिसके आधार पर भी एक अच्छी जांच, भले से सीबीआई जांच करी जाए, जिससे जो है अगर वो गलत है तो ठीक है, अगर वो अपनी जगह सही है, उनका ऐसा कोई दोष नहीं, तो इस जांच को दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, जिससे उस परिवार को न्याय मिले। यही हमारा निवेदन है। जो भी सिख यहाँ पर रह रहा है वो शांति प्रिय है, और हम बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं जो इस प्रकार से भय का माहौल बनाने की कोशिश विशेषकर एक अखबार के द्वारा की जा रही है। मैं बता दूं, हमारे क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं बहुत सूझवान हैं। वो हर वक्त में जब भी हमने उनसे मिलना चाहा, उन्होंने हमारी बात सुनी है और उचित कार्रवाई की है। आज भी उनसे बात हुई है, हम उनसे मिलेंगे और हम इस प्रकार की सभी कार्रवाइयों की निंदा करते हैं। हम बिल्कुल किसी प्रकार के आतंक के खिलाफ हैं। यहाँ का सिख शांति प्रिय है, मेहनती है। यहाँ की बंजर और जंगली ज़मीनों को मेहनत करके उपजाऊ बनाया गया। हमारे बच्चे आज अगर विदेशों में भी जाकर मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ से जो धन भेजते हैं वो भी यही क्षेत्र की तरक्की में काम आता है। तो हम इस प्रकार के बिल्कुल अखबार का बहिष्कार करने पर मजबूर होंगे अगर इस तरह की अनर्गल खबरें छापकर ये दो समुदायों के बीच में द्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी ये पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को देखिए। ये जो खबर बनती है, मैं विनती करूँगा अपने कानूनी जो सलाहकार हैं, इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के एक निर्दोष व्यक्ति को, समाज सेवी को आतंकी घोषित कर दिया, उनके खिलाफ उनका जो किरदार कुशी की गई है, एक लीगल नोटिस भेजने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, तैयारी की जाए इस तरह की। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। आजकल में मंत्री जी आ जाते हैं, उनसे मिलेंगे और पूर्ण भरोसा है हमें, मंत्री जी हमारा साथ देते हैं, अच्छे हैं, समझते हैं हर मसले को और सारे समाज का साथ देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सिखों का, सिख, हिंदू, मुसलमान जो भी उनके पास अपनी शिकायत लेके पहुंचता है वो उचित कार्रवाई करते हैं और हम उनसे मिलेंगे। खाली गुरसेवक सिंह नहीं, इस तरह के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई नाजायज खबर छापी जाती है तो उसके खिलाफ हमारा तराई सिख महासभा, सिख संगठन और गुरुद्वारा नानक माता कमेटी के जितने डायरेक्टर्स हैं, हम सब लोग डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पूरा सिख समाज खड़ा रहेगा।